हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश की पोएम सी सॉन्ग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम पोएम शुरू करते हैं। सी सॉन्ग। आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन, लेइंग ऑन द सैंड। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, कोल्ड इनसाइड माई हैंड। मुझे एक शेल मिली। शेल कैसी होती है? जैसे इस बच्चे ने पकड़े हुआ है अपने हाथों में, और शेल को हिंदी में सीपियाँ बोलते हैं। फाउंड का मतलब होता है मिलना, और वो जो शेल थी वो कर्ली थी। कर्ली कैसा होता है? घुमावदार। घुमावदार चीज़ को कर्ली कहते हैं। लेइंग ऑन द सैंड, और वो रेत पर पड़ी हुई थी। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसको उठा लिया। एंड टुक इट होम, और अपने घर ले गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और वो मेरे हाथों में एकदम से ठंडी थी। Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. मम्मी ने इसको देखा, फिर मम्मी ने इसको मेरे कान के पास में लगा दिया। एंड फ्रॉम द शेल, और शेल में से देयर केम अ सॉन्ग, एक गाना आया। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। कम का मतलब आना, केम का मतलब आया। और वो गाना कैसा था? वो था एकदम से सॉफ्ट, स्वीट एंड क्लियर। सॉफ्ट था, मीठा था, और एकदम साफ सुनाई दे रहा था। आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, मैं चौंक गया। आई लिसनड हार्ड, मैंने बहुत ही ध्यान से उसको सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन गाना सच में आ रहा था उसमें से। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शैल एंड हियर इट सिंगिंग टू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आप लोगों को भी एक बड़ी सी शैल मिले और आप भी उसका गाना सुन पाएँ। तो बच्चे को समुद्र किनारे रेत पर पड़ी हुई एक शैल मिलती है, एक कर्ली शैल। उसके बाद वो उसको अपने साथ में घर ले आता है। फिर उसकी मम्मी उसको देखती है तो उसके कान के पास में शैल को लगा देती है। उसके बाद बच्चा उस शैल में से एक बहुत ही मीठा गाना सुनता है। फिर वह बच्चा विश करता है कि आप लोगों को भी एक दिन ऐसे ही एक बड़ी सी शैल मिले और आप भी उसका गाना सुन पाएँ। इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं? इसमें है शेल। शेल का मतलब होता है सीपी। हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना। सरप्राइज्ड होता है चौंक जाना या आश्चर्यचकित हो जाना। कर्ली होता है घुमावदार। क्लियर होता है साफ। एक बार फिर से हम इस पोएम की रीडिंग करते हैं। आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन, लेइंग ऑन द सैंड। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, कोल्ड इनसाइड माई हैंड। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. अब इसमें क्वेश्चन आंसर कौन से हैं? इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द शी शैल। बच्चे को शी शैल क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शैल। बच्चे को सी शैल कहाँ मिली? द चाइल्ड फाउंड द सी शैल लेइंग ऑन द सैंड। बच्चे को सी शैल रेत पर पड़ी हुई मिली। व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शैल। शैल के साथ में बच्चे ने क्या किया? द चाइल्ड टुक द शैल टू हिज होम। बच्चा उस शैल को अपने साथ अपने घर ले आया। व्हाट डिड द चाइल्ड हियर। बच्चे ने क्या सुना? द चाइल्ड हियर्ड अ स्वीट क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शैल। शैल में से बच्चे ने एक बहुत ही मीठा और साफ गाना सुना। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में आपको क्या करना है? आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे फाउंड का राइमिंग वर्ड है साउंड, ऐसे ही आपको लिखना है कोल्ड का। कोल्ड का होगा बोल्ड। फिर है टुक, टुक का होगा लुक। सैंड का होगा हैंड। फिर है मम्मी, मम्मी का होगा टमी। नेक्स्ट आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे फाउंड, फाउंड का मतलब होता है मिलना। लोस्ट का मतलब होता है खो जाना। हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कठोर। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। टुक का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना। गेव का मतलब होता है किसी चीज़ को देना। बिग होता है बड़ा, स्मॉल होता है छोटा। केम होता है आना या फिर आया। वेंट होता है जाना। जैसे
कम से हमारा केम बना है, ऐसे ही गो से हमारा वेंट बना है। फिर है पिक। पिक का मतलब होता है उठाना, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, ट्रू सच में, फॉल्स होता है झूठ या गलत, कर्ली होता है घुमावदार, स्ट्रेट होता है सीधा, कोल्ड होता है ठंडा, हॉट होता है गर्म, स्वीट होता है मीठा, बिटर होता है कड़वा, टॉल होता है लंबा, शॉर्ट होता है छोटा। नेक्स्ट है लेट्स राइट। द सी इज बिग। द सी इज बिग, इट इज़ वेरी वेरी बिग। समुद्र बड़ा है और बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी। आप जो समुद्र है उसकी दूसरी साइड को नहीं देख सकते। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप। आप लोग एक शिप में बैठकर सी को, समुद्र को क्रॉस कर सकते हैं। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। लेकिन आपको इसमें कई दिन लग जाएंगे। अब नीचे आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स है। जो आपने अभी लाइनें पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको फिल करना है। द सी इज़ वेरी वेरी बिग, आपको यहाँ पर बिग लिखना है। यू कैन नॉट सी द अदर साइड, दूसरी साइड को आप देख नहीं सकते। सुनना इसमें नहीं आएगा, हियर नहीं आएगा, सी आएगा। यू डैश कैन और कैन नॉट क्रॉस द सी। आप सी को क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन एक शिप में बैठकर। यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप। नेक्स्ट आपके लिए है से अलाउड। यहाँ पर एक टंग ट्विस्टर दिया गया है जिसे आपको ज़ोर ज़ोर से और जल्दी जल्दी बोलना है। तो इसका जो साउंड है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। शी सेल्स, सी शेल्स, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। एक बार आपका साउंड श का निकलेगा और एक बार आपका साउंड स का निकलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नीचे आपके लिए कुछ पढ़ने के लिए लाइनें हैं, जैसे बर्ड सिंग, फोन्स रिंग्स, पीपल टॉक, डॉग्स बार्क, काउज मूव, कॉक्स क्रो, बीज बज, चिल्ड्रन हज। फिर नीचे आपको कुछ लाइनें मैच करनी है पिक्चर के साथ में, जैसे बर्ड इज सिंगिंग, अ काउ मूइंग, अ फोन रिंगिंग, अ डॉग बार्किंग। इसको हम यहाँ पे मैच कर देते हैं, अ कॉक क्रोइंग। इस पिक्चर को आपको ऐसे मैच करना है। तो बच्चों, ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।